रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उन लोगों के लिए है जो कि घर बैठकर खुद ही वीज़ा जो है जापान का वो फिल करना चाहते हैं और फॉर्म भी खुद फिल करना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। अगर आप खुद ही ये काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अब बजाय किसी को आप पैसे दें और फिर आप उसकी मिन्नतें करें और अपना टाइम ज़ाया करें, तो बेहतर है अगर आपके हो है इंग्लिश में सॉरी थोड़ी डिस्टर्बिंग के लिए, तो आप ये फॉर्म खुद फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये जो वीज़ा फॉर्म है, ये आप अभी तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन आपने ये वीज़ा फॉर्म वहाँ वेबसाइट के ऊपर ही आपने ये फिल करना है और फिर उसके बाद फिल करने के बाद आपने इसका प्रिंट आउट लेना है। सबसे पहले आते हैं इसका, ये आपकी पिक्चर है, इसमें ये साइज इन्होंने दिया हुआ है, ये आप इस पे पिक्चर लगाएंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आपने सरनेम है या जो आपके पासपोर्ट के ऊपर है वो आपने लिखना है। सरनेम वो जो आप देखेंगे वहाँ पे पासपोर्ट के ऊपर, वहाँ पे को जो भी हो आपने ABC जो भी हुआ वो आप टाइप करेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे जो आपका गिवन नेम है वो आप वहाँ पे लिखेंगे, जो भी है ZCV जो एनीवन कोई भी, ठीक है, वो आप पासपोर्ट को सामने रखकर आप इसको फिल कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और आपका छोटा नाम है या इसके अलावा आपका मतलब नाम कोई रख लेते हैं, गिवन नेम होता है छोटा सा या कोई और, तो वो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे आते हैं, यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ अपने लिखनी है जो भी आपकी है। मैं यहाँ पे इसलिए फिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि अगर यहाँ पे आप अपना डाटा देते हैं तो ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, इसलिए वो वीडियो को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे अपनी आप डेट टाइप करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे आप पैदा कहाँ पे हुए हैं, पाकिस्तान के कौन से शहर में पैदा हुए हैं, यहाँ आपने वो आपने लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, मैं आपको आगे बताता चलूँ ताकि वीडियो मुख्तसर हो, मैं आपको समझाने के लिए जल्दी कर रहा हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो गया, यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ यानी आपकी जगह कौन सी है, यहाँ पे आप कौन हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, सिंगल हैं, आपकी शादीशुदा है, जो भी है यहाँ तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं। अच्छा जी, आपकी नेशनलिटी कौन सी है, तो यहाँ पे आप पाकिस्तान लिख सकते हैं। एनीवन अगर आपकी कोई और है तो वहाँ पे आप और लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि अगर आपके पास कोई और नेशनलिटी है, मसलन यूनाइटेड स्टेट की है, इंग्लैंड की है या तुर्की कोई एनीवन है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो ID कार्ड है वो आप लिखेंगे, ID यानी शनाख्ती कार्ड नंबर जो नादरा से आपको मिला होता है वो आपने लिखना है। इसके बाद आपने उसमें डैश पूरी लिखनी है, जैसे मसलन कोई भी एनिमल होता है तो उसको लिखने के बाद जैसा जैसा टाइप वहाँ पे वैसा वैसा आपने यहाँ पे फिल करना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और भी है कंट्री की नेशनलिटी है तो वहाँ यहाँ पे वो लिखेंगे। अच्छा जी, इसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पे जो आपको इश्यू हुआ वो, तो फिर इसके बाद आगे आते हैं नीचे, पासपोर्ट जो होता है आपका वो कौन सा होता है। ज्यादातर लोगों के पास ऑर्डनरी पासपोर्ट होता है, या अगर आता है मसलन कोई आप 2-3 मुल्कों के पास अगर आपके पास है वो आप लिख सकते हैं, या अगर ऑफिशियल है सरकारी है आप मतलब ऑफिसर है कोई पास तो वहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आएगा और यहाँ पे पासपोर्ट इशू आएगा, यानी कहाँ से आएगा या उसने अपने कहाँ से फिल किया था, कहाँ से कि कहाँ से वो पासपोर्ट आपका इशू हो गया, यहाँ वो इशू होने का जो मतलब शहर है कोई भी तो वहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे इशू अथॉरिटी जो है तो वो भी आप लिख सकते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट है या एनीवन कोई और है। अच्छा जी, पर्पज आप यानी जापान आप क्यों जाना चाहते हैं, यहाँ पे आप जापान लिखेंगे, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, विजिट के लिए जा रहे हैं, फैमिली वाला कोई भी है, यहाँ पे जो पासपोर्ट डेट इशू है वो लिखेंगे और यहाँ पे जो डेट एक्सपायर है वहाँ पासपोर्ट से देख के लिखेंगे। याद रहे कि जब आप ये तमाम चीजें फिल कर रहे हो तो आपके पास पासपोर्ट लाजमी आपके सामने होना चाहिए, उसको आप देख के लिखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे देखेंगे कि जापान अराइवल आप कब कर रहे हैं, यानी आप कौन सी तारीख को जापान पहुंचेंगे, यहाँ पे वो डेट आपने लिखनी है। अच्छा जी, फिर उसमें ये आप यहाँ पे लिखेंगे कि पार्ट ऑफ इनटू जापान, यहाँ पे एंट्री करेंगे और कहाँ कौन से शहर में किस जगह में, और यहाँ पे आप एयरलाइन का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, अपना नाम होगा आपका, तो उसके बाद मसलन आप बिजनेस कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं या कोई भी, तो यहाँ आपका वो नाम होगा आपका, यहाँ पे आपका फोन नंबर हो गया, यहाँ पे एड्रेस होगा या घर का हो गया। अच्छा जी, आप क्यों जा रहे हैं, ठीक है, जापान स्टे आप क्यों कितना कर रहे हैं, क्यों, तो बता सकते हैं विजिट के लिए जा रहे हैं, टूरिज्म है या अपने कोई दोस्त हैं उनको जाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद से यही यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो मैं बताना भूल गया, यहाँ पे वो होटल का एड्रेस देंगे, अगर आपका है जहाँ पे आप रह रखेंगे वहाँ पे, तो नीचे अगर आपको किसी दोस्त है यहाँ पे तो उसके पास अगर आप रहें तो वहाँ पे
यहाँ एड्रेस फिल करेंगे। मसलन होटल में रहते हैं तो अगर दोनों तो फिर नीचे वाला फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप दोस्त के पास नहीं तो फिर यहाँ पे तो यहाँ जरूरत उसकी नहीं होती है। यहाँ पे गारंटर नेम आता है, यानी आपकी कोई गारंटी देता है कि मैं इस आदमी की गारंटी दे रहा हूँ कि आदमी वापस आएगा, तो उसका यहाँ पे नाम, यानी जो आदमी गारंटी दे रहा है उसका, तो उसका एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका जो भी है, मेल है फीमेल है, वो यहाँ पे लिखेंगे आप। और इसके बाद ये उसका मतलब प्रोफेशन कौन सा, जॉब कर रहा है, बिजनेसमैन है कौन, नेशनैलिटी उसके पास कौन सी है, स्पेन की है, पाकिस्तान की है, किसी और की जो भी है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो उसके बाद आता है इन्वाइट। अगर इन्वेंटर आपका है एक ही और यहाँ पे मतलब जो गारंटी देने वाला गारंटर है वो एक ही है, तो फिर यहाँ आप सेम लिख देंगे, यहाँ पे पेज को खाली छोड़ देंगे, ऊपर वाला ही सेम ही होगा फिर आपका, मतलब उसकी तमाम तारीख डेट होगी वो यहाँ पे फिल करनी होगी। और नीचे ये क्वेश्चन है, कुछ ये आपसे पूछेगा, ये सिक्योरिटी सवाल है, तो इसमें मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपने, यानी वो पूछ रहा है कि आप कभी जेल में तो नहीं गए, आपने कोई क्राइम से नहीं किया, या इस तरह आप तमाम इस पे नो कर दें। दोनों करने के बाद यहाँ पे भी यहाँ सब टिक करके आप नहीं जाए। हाँ, अगर इसमें से आपका कोई है तो आप इनको रीड करें, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। अगर आपका है तो फिर आप यहाँ पे यस लिखिए, उसकी रीजन लिखेंगे यहाँ पे कि मैं क्यों गया था, ये है मसला, उसकी वजह से। उसके बाद आप यहाँ पे साइन करेंगे, यहाँ पे आप डेट लिखेंगे जब आप सबमिट कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले बता रहा हूँ कि ये जो तमाम तर जो फिलिंग करनी होगी ये आपने वहाँ वेबसाइट के ऊपर ही करनी होगी। तो यहाँ पे वो डेट लिखेंगे और डेट के बाद उसका मंथ लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे आपने इसका प्रिंट आउट ले लेना। ये जब आप तमाम फिल हो जाएगा तो उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन है, इसको प्रिंट पे ले जाएंगे, प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने। फिर उसके बाद आपने एम्बेसी में चला जाना है। जापान एम्बेसी जो है वो आजकल अगर आप जा रहे हैं तो उसकी अभी तक कोई अपार्टमेंट लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अपार्टमेंट के बगैर ही जा सकते हैं। और उसके बाद अगर इनमें से कोई चीज आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मैं इंशाल्लाह उसका आंसर फ्री होकर जरूर देता हूँ। और फिर उसके बाद जापान वो वाहिद है मुल्क है और कंट्री जो वीजे की फीस अभी बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप इस पे चाहते हैं कि आपको एड्रेस भी मिले तो मैं एड्रेस भी आपको यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे अगर एड्रेस चाहिए आपको, मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ। यहाँ पे जो एड्रेस है इस्लामाबाद एम्बेसी का वो मैं आपसे अभी शो कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये एड्रेस है और ये वीजा स्टेशन एम्बेसी है, ये यहाँ पे ठीक है, ये इस्लामाबाद में, इसकी नंबर है, इसकी ईमेल है। और इसके बाद अगर आप और देखना चाहते हैं तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप इजली ये तमाम एम्बेसी है पाकिस्तान की, यहाँ स्पेन की एम्बेसी है, तो यहाँ पे तमाम चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, यहाँ पे आप विजिट कर लेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पे इन्होंने तमाम तर चीजें दी हुई हैं कि ये वीजा स्टेशन है, एम्बेसी ऑफ स्पेन है, यहाँ प्लॉट नंबर है, ये सब चीजें वहाँ पे आपको एड्रेस ये दिया जाता है। और बाकी अगर कोई भी आप चीज पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।